नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मैजिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। आज हम आपको ज्योमेट्री में सिखाएंगे सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स होती हैं वो ज़्यादातर 3D शेप्स होती हैं। हमने अभी तक जो सिखाया था आपको, वो सिखाया था हमने 2D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स वो होती हैं जिनमें 2 डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। हमने आपको बताया था पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स में जिनमें 3 साइड, जो 3 डॉट से ज़्यादा मिलके बनते हैं वो पॉलीगन्स कहलाते हैं। हमारे 3 साइडेड, 4 साइडेड अप टू लेके जितनी भी हमारी साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स को लेकर हमारी क्लोज फिगर बनती है, वो सारी हमारी पॉलीगन्स कहलाती हैं। हमने पॉलीगन्स में स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। उन्हीं के बारे में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सॉलिड शेप्स के बारे में आपको बताएंगे। सॉलिड शेप्स वो होती हैं जिनकी कोई ना कोई फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड साइज और शेप होता है जिनका, उनको हम सॉलिड कहते हैं। ये हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने साइंस में पढ़ा है, वही साइंस का वर्ड हमारा यहाँ पे आया है सॉलिड जिनकी फिक्स साइज और शेप होता है। इनका शेप किसी भी तरह से हम अगर हम मोड़ें तोड़ें, अगर हम तोड़ ही देंगे उसको तो बात अलग है, नहीं तो हमारा उसका शेप कोई चेंज नहीं होता है। सॉलिड शेप्स में जो आती हैं, सॉलिड शेप्स होती हैं 3D शेप्स। इनमें 3 डायमेंशन होती हैं। सॉलिड शेप्स में आती हैं वो आती हैं फेस, एज और वर्टेक्स। ये इनकी 3 डायमेंशंस कहलाती हैं, फेस, एज और वर्टेक्स। जो फ्लैट सरफेस होती है सॉलिड शेप्स का, वो हमारा फेस कहलाता है, फ्लैट सरफेस। जो हमारी 2 लाइन सेगमेंट्स को, 2 फेसेस को जॉइन करता है, वो हमारा एज कहलाता है। 2 लाइन सेगमेंट्स को जो जॉइन करता है, और उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं। जो 2 एजेस, जहाँ पे 2 एजेस हमारे मीट होते हैं, वो हमारे वर्टेक्स और कॉर्नर्स कहलाते हैं। अब हमने सॉलिड शेप के बारे में आपको बताया। तो सॉलिड शेप होते हैं, कई तरह के सॉलिड शेप्स होते हैं। पहला होता है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर। ये हमारे 5 सॉलिड शेप्स होते हैं। फिलहाल हम आपसे बात करने जा रहे हैं 2 सॉलिड शेप्स के बारे में, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है? क्यूब में जो बेसिक शेप होती है वो होती है हमारी स्क्वायर, और क्यूबॉइड में जो बेसिक शेप होती है वो होती है हमारी रेक्टेंगल। इनको मिले के ही हम क्यूब और क्यूबॉइड बनाते हैं। इनमें जो शेप होती है 2D शेप, वो हम स्क्वायर लेते हैं। इसमें जो लेते हैं वो हम रेक्टेंगल लेते हैं। बाकी दोनों क्यूब और क्यूबॉइड में कोई अंतर नहीं होता है। क्यूब और क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें क्या लेना होता है? हम 2 रेक्टेंगल लेते हैं या 2 स्क्वायर लेते हैं। अगर हम क्यूब बना रहे हैं तो हम 2 स्क्वायर लेंगे, अगर हम क्यूबॉइड बना रहे हैं तो हम 2 रेक्टेंगल लेंगे। इनके जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितने भी एजेस हैं, उनको हम आपस में मिला देंगे। पॉइंट्स हैं जितने भी, इस तरीके से ये हमारा एक क्यूब या क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। अगर हमने बेसिक शेप स्क्वायर ली है तो हमारा ये क्यूब बन जाएगा। अगर बेसिक शेप हमने रेक्टेंगल ली है तो हमारा ये क्यूबॉइड बन जाएगा। अब ये देखिए, इसमें हमने ये क्यूबॉइड बना दिया। इसमें ये कि अब हम आपको बताते हैं इसमें फेस क्या है और एज क्या है और वर्टेक्स क्या है। इसमें ये देखिए, ये हमने इसको नंबरिंग कर लेते हैं। हम यहाँ से नंबर डालते हैं। इसमें A, B, C, D, E, F, हम पहले इसको नंबर डालते हैं A, B, C, D। हमने जो स्क्वायर ली है उसको नंबर, पहला स्क्वायर लिया हमने उसको नंबर डाला है A, B, C, D, और जब हमने दूसरा स्क्वायर लिया है उसको हमने नंबर दिए, पॉइंट नाम दिया है E, F, G, H। हमारे ये 2 स्क्वायर हैं। एक स्क्वायर हमारा A, B, C, D नाम का, एक स्क्वायर हमारा E, F, G, H नाम का। तो इसके जो फेसेस हैं वो क्या होंगे? ये जो नीचे वाला फेस है हमारा A, B, G और E, इसके अपोजिट कौन सा फेस है हमारा? E, F, D, C, H। आमने सामने इसमें होते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में अपोजिट फेस होते हैं जो इक्वल होते हैं। अपोजिट फेस इक्वल होते हैं। एक फेस हमारा ये है, इसमें E, A, G, B, और दूसरा फेस है हमारा F, D, G, C। ये वाला फेस इसके बराबर होगा। ऐसे ही हमारा एक फेस ये है, इसमें हम लिख देते हैं आपको A, B, G, E इज इक्वल टू C, D, F, H। दूसरा फेस होगा हमारा E, A, F, D इज इक्वल टू
BCGH, और जो तीसरा फेस होगा वो होगा हमारा, एक फेस हमने नीचे वाला ले लिया, देखिए इसके अपोजिट ये वाला फेस हो गया, इसके अपोजिट ये वाला फेस हो गया। अब जो तीसरा फेस हमारा वो बनेगा, वो कौन सा बनेगा, ये देखिए इसके सामने हमने जैसा अभी आपको ये एग्जांपल बताया था, हम आपको ये जनरली अपना लेते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल, एक क्यूबॉइड है, ये रेक्टेंगल के द्वारा बना हुआ है, तो ये क्यूबॉइड है। इसमें जो है एक आमने सामने वाला फेस है, एक ये फेस है और एक ये फेस है। तो इसमें हम बात करते हैं एक ये वाला फेस ABCD इज इक्वल टू EFGH, एक ये वाला फेस है, इसके सामने हमारा ये वाला फेस है। इसके सामने हमारा ये वाला फेस है, ये वाला फेस हो गया हमारा EAFD, और ये वाला फेस हो गया हमारा GBCD या BCGH, जो भी हम उसमें पढ़ लें। और इसके सामने हमारा ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस है हमारा ABEG, और ये वाला फेस है हमारा ECFDCFH। ये वाला फेस इसके इक्वल हो गया, ये वाला फेस इसके इक्वल हो गया, और ये वाला फेस इसके इक्वल हो गया। ये है हमारा क्यूब और क्यूबॉइड। अगर इसमें हमने बेसिक शेप स्क्वायर की ली है तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा, अगर हमने बेसिक शेप इसमें रेक्टेंगल ली है तो ये हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा। क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड के जो डेली यूज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब पहले हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे और फिर हम इसी में आपको एग्जाम्पल्स होते हैं क्यूब के होते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत हमने लिया है, बच्चे खासतौर से यूज़ करते हैं इसको। डाइस, हम जब लूडो खेलते हैं तो हम उसमें डाइस यूज़ करते हैं। डाइस, गुट्टू, जी हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत एग्जामिन किया है। डाइस में जो होता है वो हमारा दो स्क्वायर्स को मिलके बना होता है। ये हमारा डाइस जो है वो क्यूब का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब अगला आता है क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब में हमने देखा कि डाइस में छह साइड जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, और वहीं क्यूबॉइड में आमने सामने वाली साइड तो एक दूसरे के बराबर होती हैं, पर छह साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। जहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं कि आमने सामने वाली साइड तो बराबर हैं पर छह साइड बराबर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। मान लीजिए हम कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं, अपना पेंसिल बॉक्स हम लेते हैं, या अगर हम बुक लेते हैं कोई सी भी, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वो हमारा एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। अगर हमारी छः से फेस बराबर हैं तो वो हो जाएगा क्यूब। अगर हमारी छः फेस बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैन बी अ बुक, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अ पेंसिल बॉक्स, अ मैच बॉक्स। ये सारे हमारे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने आपको ये तो सारे बताए, हमने आपको फेस, हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए, हमने आपको फेस बताए, हमने आपको 3 डायमेंशन बताए। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख रहा है फेस, एज और वर्टेक्स। अब फेस हमने आपको बता दिए फेस इसमें कौन कौन से हैं और कैसे होते हैं। एज क्या होते हैं, एज हमने आपको बताया 2 लाइन सेगमेंट को मिला के जो बनता है। एक ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। जितनी भी इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं, ये जितनी भी हमारे इसमें 2 पॉइंट्स को मिला के जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, ये एजेस कहलाएंगी। जितनी भी हमारी ये लाइंस हैं, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, इसमें एजेस। पूरी लाइन, ये लाइन जो है वो EG वाली पूरी लाइन है। ये नहीं कि हम इतनी अलग ले लेंगे, इतनी अलग ले लेंगे। ये लाइन सेगमेंट हमारा पूरा है, जहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स को मिलकर हमारा सेगमेंट बन रहा है, वो हमारे एजेस कहलाती हैं। और एजेस तो हमारा ये हो गया एजेस। अगला आता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे, जो इनको लाइन सेगमेंट्स को मिला के, हमने आपको बताया था अभी, जो इनको लाइन सेगमेंट्स को मिला के कॉर्नर्स बनते हैं, ये कहलाते हैं हमारे वर्टेक्स। 1 2 जो हमारे दोनों स्क्वायर्स को मिला के या रेक्टेंगल को मिला के जो कॉर्नर्स फॉर्म होंगे, वो होते हैं हमारे लाइन कॉर्नर्स, वर्टेक्स। ये देखिए हमने आपको सर्कल करके दिखाया है, ये जो हमने बड़े बड़े सर्कल आपको बना के दिखाए हैं इन कॉर्नर्स पे, ये सारे हमारे वर्टेक्स हैं। हमने सर्कल को जो डोनेट किया है, हमने जो पॉइंट बनाया, पॉइंट के ऊपर सर्कल किया है, वो आपके वर्टेक्स हैं। और जो हमने आपको लाइन के ऊपर एरो बना के दिखाई हैं, ये सारी हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं। अब ये देखिए, ये सारी हमारी लाइन सेगमेंट्स हो गई। हमें मालूम है हमने ये जो है बेसिक फिगर जो ली है वो या तो रेक्टेंगल लिया है या स्क्वायर लिया है। तो हमारी जो है वो दोनों फिगर AB = BCD होगा और EG = FH होगा, क्योंकि ये या तो स्क्वायर है रेक्टेंगल है, दोनों में ही हमारे आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स होंगी वो हमारी एजेस जो हो जाएंगी वो बराबर हो जाएंगी। AB = CD, EG = FH, ये इसके बराबर हो जाएगी।
ई जी इज इक्वल टू जी एच, ई एफ इज इक्वल टू जी एच, सी डी सॉरी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एफ डी इज इक्वल टू ई ए, एफ डी इज इक्वल टू ई ए, एच सी इज इक्वल टू बी जी। एच सी या सी एच हम कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, जिसमें आपको बोलने में और लिखने में आसानी हो, हम वो इसमें ले लेंगे। ये देखिए ये सारी हमारी हमें 12 की 12 एजेस मिल गई। ये जितने भी हमारे कॉर्नर्स थे, ये हमारे जो कॉर्नर्स हैं, जो हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच लिए हैं, वो सारे हमारे वर्टेक्स हैं इसमें, और ये सारे हमारे फेजेस हैं। ये सारे हमारे फेसेस हैं, ए बी जी ई इजिकल ए बी सी जी, सी डी एफ एच, ई ए एफ डी, बी सी जी एच, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये सारे हमारे फेसेस हैं इस क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बात करते हुए। अब क्यूब और क्यूबॉइड में ही एक चीज़ और आता है हमारा प्रिज्म। अभी हमने आपको बताया थोड़ा सा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, बिल्कुल अभी हमने आपको बताया है। अगला हम आपको क्यूब और क्यूबॉइड से ही संबंधित हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, वो है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म के दो पैरेलल फेसेस होती हैं। ये हमारे सारे ही पॉलीगन से मिलके बनता है। जितने भी हमने पॉलीगन्स अभी अपने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, उन सारे पॉलीगन से मिलके हमारा प्रिज्म बनता है। प्रिज्म में क्या होता है, जो हमारी बेसिक शेप हमने पहली ली है, वही उन दोनों बेसिक शेप्स को जैसे कि हमने आपको अभी क्यूब और क्यूबॉइड में बताया, बेसिक शेप हमने जो स्क्वायर ली थी, उसी को हमने 2 स्क्वायर लिए तो हमारा क्यूब बन गया, 2 रेक्टेंगल लिए तो हमारा क्यूबॉइड बन गया। जो क्यूब होता है वो हम 2 स्क्वायर को लेके बनाते हैं, जो क्यूबॉइड होता है वो हम 2 रेक्टेंगल को लेके बनाते हैं। ऐसे ही हमारे 2 पॉलीगन्स को लेके, कोई से भी हमारे 2 सेम पॉलीगन्स को लेके हम जो फिगर बनाएंगे वो हमारी प्रिज्म ऑब्टेन होगी। जैसे मान लीजिए हमने 2 ट्राइंगल को लेके फिगर बनाया, तो उसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये एक हमारा ट्राइंगल हो गया। इसी के ऊपर मान लीजिए हमने एक और ट्राइंगल बना दिया है, ये देखिए इस तरीके से, इसको हमने मीट कर दिया, मिला दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। इसमें देखिए जो हमारी नीचे शेप आ रही है ट्राइंगल, वही हमारी ऊपर शेप आ रही है ट्राइंगल। पॉलीगन हमारा सेम है ट्राइंगल, बेसिक जो फिगर है वो क्या है हमारी ट्राइंगल। और क्या जब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने मिला दिया तो हमें क्या ऑब्टेन हो गया, हमें ऑब्टेन हो गया प्रिज्म। इसी तरीके से हमने जो दो स्क्वायर को मिलाया या 2 क्यूबॉइड रेक्टेंगल को मिलाया, तो हमें जो फिगर ऑब्टेन होती है वो क्या होती है, हमारी क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड ये हमारे डेली यूज़ के प्रिज्म के एग्जाम्पल हैं। क्यूब और क्यूबॉइड हमारे प्रिज्म में आते हैं, ये दोनों भी हमारे प्रिज्म हैं। इसी तरीके से हमारी और भी शेप्स की प्रिज्म की बन सकते हैं। हमने क्यूब और क्यूबॉइड, हमने 4 शेप का प्रिज्म बनाया, तो ये इसकी बेसिक शेप हो गई क्यूब और क्यूबॉइड। अगर हमने बेसिक शेप में हमने पेंटागन लिया तो वो हमारा हो जाएगा पेंटागनल प्रिज्म। हमने जो पेंटागनल प्रिज्म बनाया, हमने जो अगर बेसिक शेप अपने पेंटागन लिए, पॉलीगन जो लिया है वो पेंटागन लिया है, तो वो हमारा पेंटागनल प्रिज्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने हेक्सागन लिया है तो वो हमारा हेक्सागनल प्रिज्म हो जाएगा। अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हुए केवल हम आपको 2 प्रिज्म के बारे में बताने हैं, ट्राइंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म। इनमें दोनों में अंतर, ये दोनों आपको मालूम है, ये ट्राइंगल से बना है इसलिए ट्राइंगुलर प्रिज्म हो गया, ये स्क्वायर से बना है तो इसलिए ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था सॉलिड शेप्स में 3 चीज़ होती हैं, फेस, एज और वर्टेक्स। अब हम इसमें ये देखते हैं कि प्रिज्म की हम फेस, एज और वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। प्रिज्म की जो हम फेस निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, प्रिज्म की फेस निकालने का प्रॉपर्टी होती है साइड प्लस 2। जितनी साइड होती हैं उसमें हम +2 कर देते हैं, तो वो हमारा प्रिज्म का फेस निकल आता है। प्रिज्म की जो साइड होती है, जो हमारा बेसिक जो पॉलीगन है उसकी साइड में हम +2 कर देते हैं, तो उसका फेस निकल आता है। अगर हमारा ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में हम क्या कर देंगे, 3 + 2। अगर हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या कर देंगे हम, 4 + 2। अब इसमें हम प्रिज्म में हम वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें साइड × 2, यानी कि जो हमारी बेसिक साइड है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, 4 × 2। और एजेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, साइड × 3, साइड × 3 = एजेस। जो हमारी एजेस हैं, ये देखिए, ये हमारी जो है, ये हमने आपको बताया 2 पॉइंट्स को मिला के जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है, ये हमारी एजेस कहलाती हैं। इसमें जो एजेस होंगी वो क्या होंगी, साइड × 3, यानी कि 3 × 3।
और इसमें होती हैं 4 × 3। ये हमने आपको बताया, देखिए अब आप इस फॉर्मूले से देखिए, हमने जो आपको क्यूब और क्यूबॉइड के फेस बताए थे वो कितने बताए थे, 6। अब देखिए इस फॉर्मूले से हमारे 6 ही आ रहे हैं। हमने आपको जो वर्टेक्स बताए थे वो कितने बताए थे, 8। इस वाली मेथड से भी हमारे 8 आ रही हैं। हमने जो आपको एजेस बताई थी वो कितनी बताई थी, 4 4 12। इस वाली मेथड से भी हमारे 4 3 12, इतने ही हमारे एजेस इसमें आ रही हैं। अब इसमें देखते हैं हमारे एजेस क्या होते हैं और फेसेस क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होती हैं। ये देखिए इसमें हमारी 6 वर्टेक्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी, ये सारी हमारी वर्टेक्स हैं। हमने आपको दिखाया था पिछली में भी, हमने आपको वर्टेक्स को सर्कल करके दिखाया था कि हमारी सारी वर्टेक्स हैं। ये देखिए इसमें 6 वर्टेक्स हैं। 4 वर्टेक्स तो वो हैं जो 2 ट्राइंगल्स को मिला के हमारी जॉइन हो रही हैं, जॉइनिंग वाली जो लाइंस आ रही हैं, जो इनका बेस आ रहा है, और जो इनकी पॉइंट आ रही हैं, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों हमारे क्या कहते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को जहाँ जॉइन हो रहे हैं वो सारे हमारे वर्टेक्स हो गए। अब आती हैं एजेस। एजेस कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये परपेंडिकुलर लाइन जो हमने डॉट डॉट करके आपको दिखाई है, 9। ये सारी हमारी 9 एजेस हो गई हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारी सारी 9 एजेस हो गई। अब उसके बात करते हैं फेसेस के बारे में। फेसेस हमने आपको बताया जितनी साइड्स होती हैं उसके आमने सामने वाली साइड्स, एक साइड हमारी ये हो गई, इसके सामने वाली साइड हमारी ये हो गई, एक साइड हमारी ये हो गई, इसके सामने वाली साइड ये हो गई, एक साइड हमारी ये हो गई, इसके सामने वाली साइड ये हो गई, एक साइड हमारी ये हो गई, इसके सामने वाली साइड हमारी ये हो गई। आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो हमारी फेसेस कहलाती हैं। मान लीजिए हमारा कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो आमने सामने वाली साइड्स क्या कहलाएंगी, वो हमारी फेसेस कहलाएंगी। इसका जो एग्जाम्पल है जो हम अपने डेली यूज़ में हमने बहुत क्या कहते हैं देखते हैं, वो होता है कैंपिंग नेट। हम कहीं कैंप पे जाते हैं तो हम जो कैंपिंग में टेंट लगाते हैं वो हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म का एग्जाम्पल है। हमने जो कैंप लगाते हैं, जो हम टेंट लगाते हैं कैंप में जाने के लिए, वो हम कैसे लगाते हैं, दोनों तरफ हमारे ट्रायंगल बने होते हैं घुसने के लिए, और जो इधर भी हमारा ट्रायंगल बना होता है, और जो नीचे होता है वो हमारा बेस होता है, धरती का जो बेस होता है, और ऊपर हम जो इसको छत से कवर करते हैं वो हमारा ऊपर ये होता है। ये देखिए इसी तरीके से हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म बना होता है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये हमारा कैंपिंग टेंट, ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म का एग्जाम्पल है। हम इसको ऐसे बना लें या ऐसे बना लें, ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसके सामने वाला फेस ये हो गया, इसके सामने वाला फेस ये हो गया, इसके सामने वाला फेस ये हो गया, इसके सामने वाला फेस ये हो गया। 1 2 3 4 इसमें होते हैं हमारे 5 फेस। इसमें आमने सामने के फेस बराबर नहीं होंगे, इसमें हमारे केवल 5 फेस होंगे। 5 फेस कौन से कहलाते हैं, फेस हमारे वो कहलाते हैं जो हमारे क्या कहते हैं बेसिक हमारी दिखे। देखिए इसमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और एक ये पूरा जो हमारा रेक्टेंगल है वो 5 हमारे इसमें फेस होते हैं। अगला आता है इसमें हमारा कोन, सिलेंडर और स्फीयर। आज के लिए इतना ही। कोन, सिलेंडर और स्फीयर के बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।